राणा सांगा जयंती को लेकर शेर सिंह आगरा पहुंचे, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। आगरा में 12 अप्रैल को आयोजित होने जा रही राणा सांगा की जयंती को लेकर राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा शुक्रवार को आगरा पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर देश भर के हिंदूवादी और सामाजिक संगठनों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। कार्यक्रम करनी सेना के बैनर तले कुबेरपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें शेर सिंह राणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। देखिए, राणा सांगा जी की जो जयंती है वो 12 अप्रैल को हर वर्ष होती है। ऐसा नहीं है कि इस बार हमने अचानक उसकी तारीख कोई नई निकाल के लाए हो। आप सब मीडिया कर्मी भाई हैं, सब बहुत ही जानकारी रखते हैं देश समाज की, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि महाराणा सांगा जी की जयंती कौन सी तारीख को आती है, तो आप देखेंगे गूगल पे कि उसकी तारीख जो है वो 12 अप्रैल ही होती है। इसीलिए 12 अप्रैल की घोषणा की गई है। 12 अप्रैल का जो कार्यक्रम है वो महाराणा सांगा जी की जयंती का कार्यक्रम है और हम ये दिखाना चाहते हैं और सर्व समाज को हम आह्वान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जिस समय समाजवादी पार्टी ने माहौल खराब करने के लिए जब रामजी लाल सुमन जी से गलत व्यक्तित्व करवाया, तो उसके जो सबसे पहले विरोध में जो खड़ी हुई दलित समाज की जो सर्वोच्च नेता है हमारे देश की, वो है बहन मायावती जी। तो बहन मायावती जी ने सामने आके कहा कि ये जो व्यक्तित्व है राणा सांगा जी के लिए, ये समाजवादी पार्टी के सांसद का व्यक्तित्व है, ये कोई दलित समाज का या इसमें कोई जातिवाद ना देखा जाए और ना कोई जातिवाद इसमें जबरदस्ती डाला जाए। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बहन मायावती जी इसी भाईचारे का संदेश देने के लिए ये जो 12 अप्रैल को कार्यक्रम है राणा सांगा जी का, क्योंकि हर राष्ट्रवादी के वो महान पूर्वज हैं, तो हम ये आपके माध्यम से भी निवेदन करेंगे और हम लोग अपने माध्यम से भी उनसे अप्रोच करने का प्रयास करेंगे कि वो भी हमारी जो है अतिथि बनकर 12 अप्रैल को आए, जिससे कि ये संदेश जाए देश और आगरा में, ये जो जातिवाद का खेलने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी ने किया है, ये देश में अब नहीं चलेगा। शेषन जी, जिस तरीके से आप लोगों ने इसका विरोध किया है, कड़ी से निर्णय किया है, समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो भाजपा है और ये कड़ी सेना है वो देश का प्रभाव खराब करना चाहती है, जातिवाद को देश को खेलना चाहती है। देखिए, कल अगर आपने पार्लियामेंट के घटनाक्रम देखे हो तो आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का मजाक बनाने के लिए उनसे कहा कि भाई ये अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है और इतने दिनों से ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। तो उसके खिलाफत में अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमारी तो लोकतांत्रिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी तो एक परिवार की घर की पार्टी है और आप तो 25 साल के लिए आगे अध्यक्ष हो। तो यही संदेश को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी को कि जो आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जो ये यादव समाज की दुकान जो खोली थी जिसका नाम समाजवादी पार्टी रखा, और उस दुकान के सामने खड़े होके ये हल्ला मचाया, और अभी अखिलेश यादव जी आए दिन हल्ला मचाते हैं कि ये पीडीए पीडीए पीडीए, तो ये हल्ला तो मचाते हैं कि ये पिछड़ों की दुकान है, पिछड़ों की दुकान है। लेकिन जब हमारे पिछड़े समाज के जो भाई हैं, जिसमें हमारे लोधी राजपूत हैं, हमारे कश्यप भाई हैं, हमारे सैनी भाई हैं, हमारे मौर्य भाई हैं, हमारे प्रजापति भाई हैं, जब वो अखिलेश यादव जी के बहकावे में आके इस समाजवादी नामक दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव जी को और सत्ता में ले आते हैं इस उम्मीद से कि हमें इससे नौकरियां मिलेंगी, इस दुकान से हमें योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो सत्ता में जब दुकान में अंदर बैठ जाते हैं तो पीछे का शटर खोलते हैं अखिलेश जी, और पीछे से जो है अपने यादव भाइयों को इशारा करके पीछे से सारी नौकरियां और सारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उनको दे देते हैं। तो जो हमारे सैनी भाई हैं, प्रजापति भाई हैं, गुजर भाई हैं, कश्यप भाई हैं, तो ये जो पिछड़े वर्ग के जो अन्य जातियां हैं, इनको तो समाजवादी के राज में कभी कुछ मिला ही नहीं। यही कारण है
कि इनसे परेशान होकर, इनकी नीतियों से परेशान होकर निषाद पार्टी बनानी पड़ी संजय निषाद जी को, अनुप्रिया पटेल जी को के पिताजी को, सोनेलाल पटेल जी को पिछड़ों की एक अलग पार्टी बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि वो पहले मुलायम सिंह जी के साथ लाइन में लगे, जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपने अपने अलग एक पार्टियां बनाई। तो हम जो है, अब जो मैंने जैसे अपना परिचय भी दिया राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के रूप में, और ये राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की पार्टी है। मैं अपने पिछड़े भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ आइए, क्योंकि हमारे साथ आने से अगर शेर सिंह राणा या चौहान साहब अगर सत्ता में आएंगे तो हम आपका अधिकार सुरक्षित करते हैं। क्योंकि मैं अपने राजपूत होने पर या हमारा कोई मान लीजिए ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण होने पर कितना भी कोशिश करे कि किसी को उस कुर्सी पर बैठा दे, लेकिन पिछड़े के लिए जो आरक्षित सीट है उसमें तो नहीं बैठा सकते। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी सत्ता पे तो आए पीडीए पीडीए करके, लेकिन कुछ दिया नहीं। तो हम जो है, जो इन्होंने जाति का जो गेम खेलने का प्रयास किया है, रामजी लाल सुमन जी के कंधे पर बंदूक रख के, अपने शब्दों को रख के, तो हम इस मानसिकता को, इस समाजवादी पार्टी की दुकान को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अगर हमारे साथ ये जो पीडीए भाई है हमारे साथ आए और हमारे साथ मिलके अपने भी अधिकार सुरक्षित करें और न्याय प्राप्त करें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।